शांति। आज 15/3/2023 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से। महावाक्य है, मीठे बच्चे, सर्विस में कभी सुस्त नहीं बनना है। विचार सागर मंथन कर बाबा जो सुनाते हैं उसे एक्ट में लाना है। प्रश्न, बाप किन बच्चों पर सदा ही राजी रहते हैं? उत्तर, जो अपनी सर्विस आपे ही करते हैं, बाप को फॉलो करते हैं, वो सपूत है, बाप के बताए हुए रास्ते पर चलते रहते हैं। ऐसे बच्चों पर बाप राजी रहता है। बाबा कहते, बच्चे कभी भी अपने ऊपर अकृपा नहीं करो। अपने को सावधान करने के लिए अपनी एम ऑब्जेक्ट का चित्र पैकेट में रखो और बार बार उसे देखते रहो तो बहुत खुशी रहेगी। राजाई के नशे में रह सकेंगे। गीत चला है, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। जिनकी महिमा तुम बच्चे सुन रहे हो वह तुम्हारे सम्मुख बैठ तुमको राजयोग सिखाते हैं। जो कोई कुछ करके जाते हैं तो उनके पीछे उनकी महिमा गाई जाती। जैसे शंकराचार्य अपने संन्यास धर्म को स्थापन करके गए तो उनकी महिमा है, अब होगी भी ज़रूर। सन्यासियों की डायनेस्टी नहीं कहेंगे। अन्य धर्मों में तो डायनेस्टी राजाओं की चलती है, सन्यासियों में राजाओं की डायनेस्टी नहीं चलती। जैसे देखो, क्रिश्चियन की राजाई चलती है, धर्म भी है और राजाई भी है। वैसे ही ये देवता धर्म भी है और राजाई भी है, जिसके चित्र भी बने हैं। नीचे राजों की तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में राजाई का चित्र है। राजाई में तुम्हारा यहाँ का चित्र दिया जाता है, भविष्य का चित्र उसी नाम रूप वाला तो हाथ आ ना सके। तुम जानते हो, हम अभी राजयोग सीख रहे हैं, फिर ताज सहित राजाई करेंगे, वो नाम रूप आदि सब बदल जाएगा। ये चित्र भी बच्चों को अपने पास रखना चाहिए। जो बच्चे समझते हम भविष्य राजाई पद पाएंगे, हर एक जो भी ब्राह्मण कुलभूषण है और जिनको निश्चय है, निश्चय तो सभी को होता है। कहते हैं हम श्री नारायण को वरेंगे तो राजयोग का चित्र और ऊपर में राजाई का चित्र और उनके ऊपर शिव बाबा का चित्र हो, इस पर कॉन्ट्रास्ट दिखाया जाए। वह शंकराचार्य, यह है भगवान शिवाचार्य, यह ज्ञान का सागर है। शंकराचार्य ज्ञान सुनाने वाला ज्ञानवान है। वह किस लिए ज्ञान सुनाते हैं? हठ योगी कर्म सन्यासी बनाने। उनका चित्र ही अलग है, उनका आसन अलग होता है, तो उनका भी चित्र बनाना चाहिए। हठ योगी आसन, घेरू कफनी, माथा मुड़ा हुआ, ऐसे चित्र दिखाने चाहिए तो कंट्रास्ट सिद्ध हो। गुणों का पुनर्जन्म यही होता। इन बातों पर विचार सागर मंथन कर तुम बहुत काम व सर्विस कर सकते, परंतु विरला कोई ऐसा पुरुषार्थ करते। माया सर्विस में बहुत सुस्त ही बनाती है, बहुत धोखा देती है माया। तो सन्यासी धर्म का चित्र बनाकर लिखना चाहिए। शंकराचार्य द्वारा स्थापना किया हुआ हठ योग कर्म संन्यास कब शुरू हुआ? अब पूरा होने वाला है। तुम कोई भी धर्म की तिथि संवत सहित आयु निकाल सकते हो। सबका मठ पंथ अथवा धर्म पूरा एक ही समय होता है। तो ऐसे बातों पर विचार सागर मंथन कर फिर एक्ट में आना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट दिखाना है। वह शंकराचार्य की स्थापना, यह भगवान शिवाचार्य की स्थापना, ये राजयोग आधा कल्प चलता है। शिव बाबा आते ही तब है जबकि हठ योग का विनाश हो और राजयोग की स्थापना होनी है। तो ऐसे युक्ति से चित्र बनाने चाहिए। वह हठ योग द्वापर से कलयुग अंत तक चलता है। राजयोग की 21 जन्म राजधानी चलती है। फिर लिखना है, वह है हठ योग, उसमें घर बार छोड़ना पड़ता है, इसमें सारी पुरानी सृष्टि का संन्यास करना पड़ता है। आपने तो हर एक चित्र में लिखते हैं और कोई के भी चित्र ऐसे लिखत से नहीं होते हैं। तुम तिथि तारीख सब जान सकते हो,
तो घर में भी अपना राजयोग और राजाई का चित्र देख नशा चढ़ेगा। तुमको देवताओं के चित्र को हाथ जोड़ने की दरकार नहीं, तुम तो स्वयं वह बनते हो। तो सामने चित्र देख खुशी का पारा चढ़ेगा और दिल दर्पण में अपना मुंह भी देखेंगे। एम हम ऐसे श्री नारायण को, श्री लक्ष्मी को वरने के लायक है। नहीं होंगे तो शर्म आएगी। जो होंगे योग में रह विकर्म विनाश करते हैं, वही इतना ऊंचा पद पा सके। यह है भविष्य के लिए पढ़ाई, और पढ़ाई होती है इस दुनिया की, इस जन्म के लिए। तुम्हारी भविष्य के लिए पढ़ाई है, ये बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य जिनकी भक्ति करते उनका चित्र पैकेट में रखते, जैसे बाबा श्री नारायण के चित्र रखता था। परंतु ये ज्ञान नहीं कि हम ऐसे बनेंगे। अब तो जानते हैं हम यह बनेंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम नर से नारायण बन सकते हो। ये चित्र पैकेट में रहे। मित्र संबंधी आदि को चित्र पर समझाने से बहुत खुशी होंगी। उन पर भी रहम करना है। फिर कोई समझे या ना समझे का अपना काम है, हर एक को समझाना। हमको भगवान राजयोग सिखाते हैं, सिवाय उनके और कोई राजयोग से लक्ष्मी नारायण बना नहीं सकता। तो चित्र देखने से खुशी का पारा चढ़ेगा। मनुष्य नौकरी पर जाते हैं तो रास्ते में कहाँ मंदिर देखते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, वह है भक्ति। तुमको तो ज्ञान है, हम यह है, हम जगत अम्बा के बच्चे हैं। जगत अम्बा नर से नारायण बनने का कर्तव्य करती है। तुम भी करते हो ना, तुम भी मास्टर जगत अम्बा हो ना। तुम्हारा यादगार मंदिर भी है, तुम चैतन्य यहाँ बैठे हो। समझानी ऐसे क्लियर हो जो मनुष्य समझे। दिल वाड़ा मंदिर भी कितना अच्छा यादगार बना हुआ है। नीचे तपस्या के चित्र, ऊपर में वैकुंठ बनाया है। कैसा अच्छा मंदिर है। यह चित्र बनाकर अपने दफ्तर में रख सकते हो। इससे यह स्मृति आएगी। मनमनाभव और सुदर्शन चक्र की भी स्मृति आए। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, फिर हम भी यह राजा रानी बनेंगे। आपे ही चित्र बनाए, आपको सावधान करते रहो। हम पुजारी से सो पूज्य बनते 21 जन्मों के लिए। तो जो चित्र अपनी सर्विस, तो क्या होगा, चित्रों से भी अपनी सर्विस होगी, चित्रों से अपनी भी सर्विस होगी, दूसरे को भी समझाने की सर्विस होगी। ऐसे बच्चों पर बाप भी राजी रहेगा। बच्चे फॉलो नहीं करेंगे, सपूत नहीं बनेंगे तो बाप नाराज़ होगा। कहेंगे बच्चे अपने ऊपर अकृपा करते हैं, बाप के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते, चलने से तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे चित्र से भी तुमको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। तुम बहुत अच्छी रीति किसको समझा सकेंगे। वह है हठ योग, यह है राजयोग। वह गुरु लोग तो यह राजयोग सिखला ना सके। हम बेहद के सन्यासी हैं। सन्यास का अर्थ ही है 5 विकारों का सन्यास। यह पवित्र बनते हैं जंगल में जाकर। हम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं, इसलिए यह अलंकार विष्णु को दिखाते हैं। हम ऐसे बनते हैं। समझाने में बड़ी अच्छी चतुराई चाहिए। बाप भी चतुर है ना। तुम्हें भी दैवी गुण धारण करने, बहुत स्वीट मिजाज, मतलब बहुत स्वीट टेम्पर होना चाहिए। बाप के टेम्पर को देख कितना प्यारा है। भले उनको कालों का काल भी कहते, परंतु वह कड़ा थोड़ी है। वह तो समझाते हैं, मैं आकर सबको ले जाता हूँ, इसमें डरने की कोई बात नहीं। तुम बच्चों को मैं सद्गुणी माना गुलगुल फूल बनाना, तुम बच्चों को गुलगुल फूल बनना है। मतलब सद्गुणों को धारण करना ही है। श्रीमत पर तुम सब आत्माओं को भी पुराना शरीर छोड़ वापस ले जाऊंगा। ड्रामा अनुसार तुमको जाना ही है। तुमको अब ऐसे कर्म सिखलाता जो तुम्हें दुखी नहीं मिले, कर्म ही कुटना पड़ना पड़े, फिर तुम सबको में ले जाता। यह बताएंगे कैसे जाता, कौन रहते हैं। आगे जब नज़दीक होंगे तब सब बताएंगे। जब तक जीते हैं नई नई युक्तियाँ समझाते रहेंगे। बाप के डायरेक्शन पर अमल होता है तो बाप को खुशी होती है।
सबको सर्विस में मदद मिलेगी, खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं। बड़े चित्र भी बनाए सेंटर पर तुम रख सकते हो तो मनुष्य कॉन्ट्रास्ट देखे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम मीठे रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग प्यारे बाबा नमस्ते। रात्रि क्लास 28/3/68 का क्लास है। बाप ने समझाया है ऐसा प्रैक्टिस करो। यहाँ सब कुछ देखते हुए पाठ बजाते हुए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। जानते हैं यह पुरानी दुनिया ख़त्म हो जानी है। इस दुनिया को छोड़ हमको अपने घर जाना है। यह ख्याल और कोई की बुद्धि में नहीं होगा और कोई भी यह समझते नहीं। वह तो समझते हैं ये दुनिया अभी बहुत चलनी है। तुम बच्चे जानते हो हम अभी अपनी नई दुनिया में जा रहे हैं, राजयोग सीख रहे। थोड़े ही समय में हम सतयुगी नई दुनिया में अथवा अमरपुरी में जाएंगे। अभी तुम बदल रहे हो, आसुरी मनुष्य से बदल दैवी मनुष्य बन रहे हो। बाप मनुष्य से देवता बन रहे। देवताओं में दैवी गुण होते, वह भी है मनुष्य परंतु उनमें दैवी गुण है। यहाँ के मनुष्य में आसुरी गुण है। तुम जानते हो यह आसुरी रावण राज्य फिर नया नहीं रहेगा। अभी हम दैवी गुण धारण करते हैं। अपने जन्म जन्मांतर के पाप भी योग बल से भस्म कर रहे हैं। करते हो व नहीं वह तो हर एक को अपनी गति को जानते हो ना। हर एक कहते हैं हर एक अपने गति को जानते हैं। हर एक को अपने को दुर्गति से सद्गति में लाना है, अर्थात सतयुग में जाने लिए पुरुषार्थ करना है। सतयुग में है विश्व की बादशाही, एक ही राज्य होता। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के महाराजन है ना। दुनिया को इन बातों का पता नहीं। वन वन से इनों की राजाई शुरू होती है। तुम जानते हो हम यह बन रहे हैं। बाप अपने से भी बच्चों को ऊंचा ले जाते, इसलिए बाबा नमस्ते करते हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान लकी सितारे, तुम हो लकी। समझते हो बाबा बिल्कुल ठीक अर्थ सहित नमस्ते करते हैं। बाप आकर बहुत सुख घनेरे देते हैं। यह ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है। तुम्हारी राजाई भी वंडरफुल है, तुम्हारी आत्मा भी वंडरफुल है। रचत और रचना के आदि मध्य अंत का सारा नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुमको आप समान बनाने लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हर एक की तकदीर है तो कल्प पहले वाली, फिर भी बाप बहुत पुरुषार्थ कराते रहते हैं। यह नहीं बता सकते कि 8 रत्न कौन बनेंगे, बताने का पाठ ही नहीं है शिव बाबा का। आगे चल तुम अपने पाठ को भी जान जाएंगे। तो जैसा पुरुषार्थ करेगा ऐसा भाग्य बनेगा। बाप है रास्ता बताने वाला। जितना जो उस रास्ते पर चलेंगे उनको तो सूक्ष्म वतन में देखते ही है। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ साथ में बैठा है। ब्रह्मा से विष्णु बनना सेकंड का काम है ना, लेकिन विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते। बुद्धि से लगता है बात तो बराबर ठीक है। भला त्रिमूर्ति बनाते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु यह कोई नहीं समझते होंगे। अभी तुम समझते हो। तुम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हो। देवताओं के पाँव में पदम दिखाते हैं ना। पदमपति नाम भी बाला है। पदमपति बनते भी गरीब साधारण ही है। करोड़पति तो कोई आते ही नहीं। 5-7 लाख वाले को साधारण कहेंगे। ऐसे समय 20-40 हजार तो कुछ है नहीं। पद्मापति कोई है जो भी एक समय जन्म के लिए करके थोड़ा ज्ञान लेंगे, समझकर स्वाहा तो नहीं करेंगे ना। सभी कुछ स्वाहा करने वाले थे जो पहले आए। फट से सभी का पैसा काम में लग गया। गरीब का तो लग ही जाता है। साहूकारों का कहा जाता है अभी सर्विस करो। ईश्वर यह सर्विस करनी है तो सेंटर खोलो।
मेहनत भी करो, सतोप्रधान बनने की, पुरुषार्थ करने की मेहनत करो, दैवी गुण भी धारण करो। बाप भी गरीब निवाजी कहलाते हैं। भारत इस समय सबसे गरीब है। भारत की ही सभी से जास्ती अभी क्या है, आदमशुमारी है, गरीबी है, क्योंकि शुरू में आए हुए हैं ना, इस दुनिया के नाटक में शुरू से आए हैं भारत की आत्माएं, तो अभी उतरती कला है, बहुत तमो प्रधान बन गए हैं। तो बाबा कहते गरीब है अभी, तो बाबा गरीब निवाज माना बाबा भारत में ही आता है। भारत की ही सभी से जास्ती आदमशुमारी है, क्योंकि भारत वाली है आत्माएं शुरू से आई है ना ड्रामा में। जो गोल्डन एज में थे वही अभी कलयुग आयरन एज में आए हैं। एकदम गरीब बन पड़े माना तमोप्रधान बन पड़े हैं। खर्चा करते करते सभी खत्म कर दिया है सद्गुणों को। बाप समझाते हैं अभी तुम फिर से देवता बन रहे। निराकार गॉड तो एक है, बलिहारी एक की है। दूसरे को समझाने की तुम कितनी मेहनत करते हो, कितने चित्र बनाते हो। आगे चल अच्छी रीति समझते जाएंगे। ड्रामा की टिक टिक तो चलती रहती। इस ड्रामा की टिक टिक को तुम जानते हो। सारी दुनिया की एक्ट हूबेहूब रिपीट होती है, कल्प कल्प रिपीट होनी है, सेकंड बाय सेकंड चलती रहती है। बाप ये सब बातें तुम्हें समझाते हैं, फिर भी कहते हैं मन मना भव। बाप को मन बुद्धि से याद करो, माना स्वभाव संस्कार कृति वृत्ति दृष्टि में लाओ। बाबा कहते बाप को याद करो। कहीं कोई पानी व आग से पार हो जाते हैं, अच्छा तो उससे क्या फ़ायदा होगा, थोड़ी ना वो भाग्यशाली या सतोप्रधान बना, कुछ भी नहीं। इससे कोई आयु थोड़ी बड़ी हो जाती है, नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार, अपना मिजाज माना टेम्पर, स्वभाव बहुत स्वीट बनाना है। श्रीमत पर बाप समान प्यारा बन स्वयं को फूल गुलगुल बनाना है। नंबर 2, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। अपने को सावधान करने के लिए एम ऑब्जेक्ट को सामने रखना है। क्या है एम ऑब्जेक्ट? हमें सुख की दुनिया में राजा महाराजा लक्ष्मी नारायण बनना है ना। तो बाबा कहते हैं अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। अपने को सावधान बना करने के लिए एम ऑब्जेक्ट को सामने रखना है। मित्र संबंधियों पर भी रहम करना है। वरदान, देखो बाप दादा मेरे सामने सिर पे हाथ रख दिया, आँखों से दृष्टि दे दी, शक्तियों से गुणों से भरपूर कर दिया बाबा ने, तो नए संस्कार ही मर्ज हो गए। ऐसे मन पटल पे देखो। वरदान, तीर्थ स्थान की स्मृति द्वारा सर्व पापों से मुक्त होने वाले पुण्य आत्मा भव। वरदान का विश्लेषण है, मधुबन महान तीर्थ है। भक्ति मार्ग में मानते हैं कि तीर्थ स्थान पर जाने से पाप खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल अनुभव तुम बच्चे अभी करते हो कि इस महान तीर्थ स्थान पर आने से पुण्यात्मा बन जाते हैं। यह तीर्थ स्थान की स्मृति अनेक समस्या से पार कर देती है। यह स्मृति भी एक ताबीज़ का काम करती है। कोई भी बात हो, यहाँ के वातावरण को याद करने से सुख शांति के झूले में झूला लेंगे। तो इस धरनी पर आना बहुत बड़ा भाग्य है। देखो कितनी महानता, अपने कर्म भूमि है, ब्रह्मा की मधुबन जन्म भूमि है, भगवान की अवतरण भूमि है मधुबन, अव्यक्त पाठ भूमि है मधुबन, दादियों का पुरुषार्थ भूमि है मधुबन, हाँ, ब्रह्मा की संपूर्ण भूमि है मधुबन, चारों तीर्थ है ब्राह्मणों के मधुबन। तो कितनी मधुबन का गायन करे उतना कम है ना। तो बाबा कहते तीर्थ स्थान की स्मृति द्वारा सर्व पाप से मुक्त होने वाले पुण्य आत्मा भाव। मधुबन महान तीर्थ है ना। स्लोगन, रमता योगी बनना है तो नॉलेज और अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले बनो। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।